यौम पाकिस्तान की परेड और OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहकामात। कॉन्फ्रेंस में दाखिली, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शुरा का भारतीय एटमी मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर गहरी तशवीश का इजहार। ऐसे खतरनाक वाक़यात खत्ते में अमन को खतरे में डाल सकते हैं। मुताल्लिक़ा आलमी फोरम्स मामले का नोटिस लें और भारत के स्ट्रेटेजिक असासों के हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर नजर रखी जाए। OIC इजलास के बाइस PDM के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि लॉन्ग मार्च के काफिले 23 के बजाय 25 मार्च की शाम डी चौक पहुंचेंगे। OIC के वज़ीर ख़ारजा हमारे मेहमान हैं और उनकी इज्जत हमारा फ़र्ज़ है। दावा किया कि इत्तेहादी जमातों के हुकूमत से ताल्लुकात टूट चुके। आसिफ जरदारी को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देने का ऐलान। इमरान खान 100% मुश्किल में है। हुकूमती इत्तेहादियों का 100% रुझान अपोजिशन की तरफ है। काफिले के रहनुमा परवेज इलाही का तहलका खेज दावा। कहा, खान साहब ने किसी को कुछ नहीं दिया, वजीर आला बना तो मसाइल हल कर दूंगा। इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। हुकूमत को कच्चे और पक्के का पता नहीं। इमरान खान ने काफ लीग और BAP को PTI में जम होने की ऑफर कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। अपोजिशन कायदीन और MQM की एक और मुलाकात आज फिर शेड्यूल। पार्लियामेंट लॉजेस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा असद उमर और अली जैदी की भी MQM रहनुमाओं से मुलाकात। अपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया। आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। सिर्फ तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम नहीं होगी, बल्कि अपोजिशन को 2023 में भी शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन ने मुझ पर एहसान किया। इन्होंने मेरी सारी पार्टी खड़ी कर दी। जरदारी, शहबाज और फजलुर रहमान तीनों मेरे निशाने पर हैं। फजलुर रहमान को डीजल का लक़ब नून लीग ने दिया। नवाज और जरदारी ने एक दूसरे पर मुकदमात बनाए। कौम अब कह रही है कि 3 स्टूजेस ने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाओ। पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही है। मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकलेगा वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है गलती में, घबरा के। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तानी फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते, लेकिन लीगी कायद को पैसों से इतना प्यार है कि मुल्क भी बेच देगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई मेरे आर्मी चीफ को बुरा कहे ये मेरी तौहीन है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ पर तनकीद करने वाले मोदी को नवाज शरीफ शादियों पर बुलाता रहा। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक खुददार और गैरतमंद लीडर था, लेकिन जरदारी ने हुसैन हक्कानी से अमरीकियों को कहलवाया कि मुझे फौज से बचा लो। 23 मार्च को इन धमकियों को पीछे धकेलना है। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं और वो एक आलिम दीन है। अगर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको
को हम छठे का दूध याद दिला देंगे। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। मौलाना फजलुर रहमान, मौला जट मत बने, साम्राज्य सुंडियों को कुचल कर रख देंगे। अदम एतमाद का मसला हल न हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर कर जाए और इमरान खान के खिलाफ वोट डालकर वापस भी आए। मुझे तो ये भी उम्मीद है कि अदम एतमाद की नौबत आएगी ही नहीं। असेंबली में अक्सरियत खोने के बाद इमरान खान ने सरकारी फंड्स पर सर्कस लगा रखा है। माई के लाल हो तो 172 अरकान लाकर दिखाओ। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का चैलेंज। दावा किया कि अवाम के बाद इत्तेहादी भी तबाही सरकार का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो उसका जिम्मेदार होगा। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, आज एक एक के पीछे धक्के खा रहा है। इमरान खान कहता था रुलाऊंगा, अब खुद धाड़े मारकर रो रहा है। जल्द ही इमरान खान कहेगा मुझे निकाला क्यों है। नहुसत से जान छुड़ाने के बाद तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM ने इत्तेहाद की सूरत में वजारतों की बात नहीं की। MQM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं मांगा। MQM ने 40% अर्बन कोटे की बात की है। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के आला तरीन मफाद में जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। सरबराह मुस्लिम क़ाफ चौधरी शुजात की अपील। बयान में कहा, पाकिस्तान के मौजूदा माशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाज़राई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च को आलमी दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई है। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 473 नए मरीजों की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 34,401 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 560 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,313 हो गई।